ओम नमो भगवती वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे माघ मास के 11 महत्वपूर्ण नियम। इन नियमों का जो भी व्यक्ति पालन करते हैं, इन नियमों के अनुसार जो व्यक्ति अपनी दिनचर्या को जीते हैं, उन व्यक्तियों के ऊपर सदैव भगवान श्री हरि की कृपा होती है। भगवान श्री हरि ऐसे व्यक्तियों का साथ हर क्षण देते हैं जो इन नियमों के अनुसार स्नान दान करते हैं, इन नियमों के अनुसार अपनी जीवन को जीते हैं। कहते हैं वैसे तो भगवान की पूजा उपासना करने की कोई नियम नहीं होते हैं, क्योंकि भगवान तो आपके भाव के भूखे होते हैं। परंतु हम ना तो इतने बड़े भक्त हैं और ना ही हम इतना त्याग ही कर सकते हैं जो भगवान हमें बैठे बैठाए प्राप्त हो जाए। ऐसे में प्रभु की कृपा कितनी निराली है जो उन्होंने कुछ ऐसे सरल और ऐसे चमत्कारिक तौर तरीके हमें बताए हैं जिन्हें करने से हम प्रभु जी को प्राप्त कर सकते हैं। हम इन कार्यों को कर करके भगवान की उपासना यदि करते हैं, तब प्रभु हमारे इन कार्यों से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी इस बात को भली भांति समझते हैं कि किस प्रकार से जगत के कल्याण के लिए, जगत के उद्धार के लिए मनुष्य किन सरल कार्यों को करके भी प्रभु को प्राप्त कर सकता है तथा अपनी दैनिक दिनचर्या को भी वह सरल और सुचारू रूप से चला सकता है। इस कलियुग में भगवान ने हम सभी के लिए ऐसी व्यवस्था पहले से ही सुचारू कर रखी है, पहले से ही निश्चित कर रखी है। आइए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उन 11 नियमों के बारे में जो माघ मास में हमें प्रत्येक दिन करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में नोटिफिकेशन बेल को अवश्य ही प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। आपकी एक लाइक से हमारा उत्साह कई गुना ज्यादा बढ़ता है। आइए आज हम जानेंगे सनातन धर्म के बेहद ही पवित्र और शुभ माह माघ माह के बारे में। साल 2024 में माघ माह की शुरुआत 26 जनवरी को हो रही है तथा इसका समापन 24 फरवरी को होगा। माघ माह में भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी की विशेष तौर पे पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं इस माह में सिर्फ और सिर्फ यदि आप सही विधियों के द्वारा स्नान कर लेते हैं, उससे ही प्रभु आपको प्राप्त हो जाते हैं, उससे ही जन्म जन्मांतर के आपके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सोचिए कितनी अधिक महिमा है इस माह की। वैसे तो ठंड का मौसम शुरू होते ही हम सभी गर्म जल से या फिर गुनगुने पानी से नहाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन माघ माह से कहते हैं इस समय से ही आपको सामान्य जल से स्नान करना शुरू कर देना चाहिए। जो व्यक्ति सामान्य जल से स्नान करता है तथा माघ माह में 3 बार स्नान करता है, उसे अनंत कोटि के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यदि व्यक्ति माघ माह में गंगा स्नान करता है, प्रयागराज स्नान करता है या फिर इस प्रकार की जितनी भी पवित्र नदियां होती हैं उसमें स्नान करता है, तब उसे अनंतों अनंतों गुना कोटि की प्राप्ति पुण्य की होती है प्राप्ति। यह इतना अधिक शुभ होता है। इस माह में जितने भी देवी देवता हैं वह सभी स्वयं पृथ्वी लोक पर सभी नदियों, पवित्र नदियों और सरोवरों पर मौजूद होते हैं। ऐसे में यदि व्यक्ति पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाते हैं, तब उन्हें भगवान की प्राप्ति होती है, आस्था और श्रद्धा की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति पवित्र नदियों में स्नान ना कर पाए, उन्हें घर में ही पवित्र नदियों का स्नान करना चाहिए। उनके नियम क्या होते हैं? सूर्योदय से पूर्व इस माह में स्नान करने का नियम बताया गया है। सबसे पहले पवित्र नदियों का जल आप अपने नहाने की जो भी बाल्टी है, मग है, जो भी आपने ले रखा है, उसमें सबसे पहले आपको पवित्र नदियों का जल डालना है। फिर थोड़ा सा उसमें तिल डालें। इसके पश्चात शुद्ध जल से पूरे ही बर्तन को अच्छी तरह से भर लें। फिर हर 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 गंगे का स्मरण करते हुए स्नान करें। ऐसा करने से
सभी प्रकार के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो स्नान पवित्र नदियों और सरोवर में करने से आपको प्राप्त होता है, ठीक वही फल आपको इस प्रकार के स्नान से घर में ही प्राप्त होता है। इसके पश्चात आपको इस माह में देर तक सोना वर्जित बताया गया है। स्वास्थ्य के लिए यह हानिकारक बताया जाता है। इस माह में ना तो भारी भोजन करना चाहिए, ना ही देर तक सोना चाहिए। इस माह में स्नान के बाद सबसे पहले भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पण करना चाहिए। उन्हें जल अर्पण करते समय उसमें तिल अवश्य डालने चाहिए तथा रक्त चंदन डालना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य नारायण बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इस माह में तिल और गुड़ का दान करना तथा इनका सेवन करना अनेक प्रकार से लाभों को देने वाला होता है। यह आपकी शारीरिक अवस्था को स्वस्थ रखता है और निरोगी काया को देने वाला होता है। माघ माह में तुलसी की पूजा का विशेष महत्व होता है। माघ माह में आपको दीप दान करना चाहिए, विशेषकर सरोवर में, भगवान नारायण के मंदिर में, शिवालय में और तुलसी जी के पास। इस माह में जो व्यक्ति गर्म कपड़ों का दान करता है और कंबल तथा अनेक प्रकार के अन्न का दान, तिल का दान करता है, उस व्यक्ति के जितने भी पाप होते हैं वह सभी तिल तिल कर नष्ट हो जाते हैं तथा उन व्यक्तियों को राजा के समान जीवन की प्राप्ति होती है। इस माह में आपको मूली, धनिया और मिश्री का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यह जहर के समान माना जाता है, शरीर को बीमार करता है और आपकी मानसिक स्थिति को भी बेचैन करता है। माघ माह में प्रत्येक व्यक्ति को तामसिक भोजन का भी त्याग करना चाहिए। इस माह में घी तथा खिचड़ी का सेवन करना स्वास्थ्य वर्धक माना जाता है। यह आपके शरीर को बहुत ही पुष्ट और हष्ट रखता है। यह आपके शरीर के लिए ये उत्तम स्वास्थ्य को देने वाला माना जाता है। इस माह में भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप की पूजा की जाती है। माघ मास के महात्म्य के श्रवण मात्र से ही व्यक्ति को हजारों गौदान करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के कष्टों का हरण होता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, जो व्यक्ति माघ मास के महात्म्य का श्रवण मात्र करता है उस व्यक्ति के पापों को मैं नष्ट कर देता हूँ। जो व्यक्ति माघ मास में भगवत गीता का पाठ करता है या फिर श्रवण करता है, उस व्यक्ति को अनंत कोटि के फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। अगले वीडियो में हम नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।